हम दर्शकों को सूचित करना चाहते हैं कि ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है। हम सिर्फ आप तक खबर पहुंचाना चाहते हैं। वीडियो के कंटेंट का हम समर्थन नहीं करते। ट्रेनों में टुकड़े में मिली महिला की लाश की गुत्थी सुलझी। पुलिस का हैरान करने वाला खुलासा। इंदौर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में 8 जून की सुबह जिस महिला का टुकड़ों में शव मिला है, उसके हत्यारे की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला रतलाम के पास मऊ गांव की रहने वाली थी, जबकि हत्यारा उज्जैन का रहने वाला है। खास बात यह है कि हत्याकांड का खुलासा करने में आरोपी की दिव्यांग पत्नी ने अहम भूमिका निभाई। ये करीब 15 साल से कमलेश जो है ये यूपी का ललितपुर जिले का रहने वाला है और ये करीब 14-15 साल से यहीं उज्जैन में ही रह रहा है। इसका कहना है कि मैं लास्ट सिंहस्थ में आया था यहाँ घूमने फिरने, उसका यहाँ खाने कमाने के लिए यहीं रुक गया। तो वो कैटरिंग वगैरह में जो मजदूर काम करते हैं उस टाइप का काम करता है और वहाँ रहता है, अपने रेलवे स्टेशन के बाहर ही रहता है। अब कुछ समय से वो अपने घर किराए लेके वहाँ रहने लग गया है। तो उज्जैन के आधार पे हमने टेक्निकल हमारी सर्विलांस टीम लगी हुई थी। तो उसका जो एक मोबाइल था, मोबाइल एक बार उसका चला सिर्फ है। तो उस मोबाइल के आधार पे लोकेशन पे हम इसको सर्च करते रहे और उसके बाद जो है ये हमको जो है पता चला कि ये महिला वहाँ से गई हुई है। तो हमने वहाँ पर सीसीटीवी के कैमरे वगैरह भी काफ़ी सारे तलाश किए और उस आधार पे जो है हम इसको ट्रैक कर पाए कि ये, और उसके बाद मुखबिर भी 2-4 लगाए। उससे समझ में आया कि इस प्रकार के व्यक्ति है जो कोई महिलाओं को देख के अकेली बातचीत भी करता है। ये तो उस आधार पे उसके पास हम पहुंच गए। अब घटना करने के बाद बोरी वगैरह डिस्पोजल करने के बाद सीधा ये शिप्रा नदी में गया, वहाँ इसने स्नान किए, अपने कपड़े वपड़े धोए और उसके बाद सीधा घर आया और फिर घर में छुप के और अपना रूटीन का काम कर रहा था। इसके साथ जो है इसकी पत्नी है, पत्नी जो है मूक बधिर है। और ये बात और अच्छी है कि इसकी पत्नी ने जो है काफ़ी हमको घटना के बारे में बताया। तो ये मूक बधिर होने से इसने इशारे से, जब हम इसके घर तक पहुंच गए और इसके घर पे कुछ हमें साक्ष्य मिले कि ये घटना है और उसके जो है तलाशी में जो है मृतका के कपड़े और घड़ी वगैरह मिली, तो फिर उसकी पत्नी ने भी बताया कि जो है इसने किस प्रकार से गला घोट के और इसकी जो है हत्या की और कैसे काटा। और इशारे से हमको उसको अच्छे से समझने के लिए हमने यहाँ पर, आप लोग सभी जानते हो कि मिस्टर ज्ञानेंद्र पुरोहित हैं और मोनिका पुरोहित है जो कि मूक बधिर इनकी संस्था है और ये इसी के लिए काम करते हैं। तो हमने उनसे भी सहयोग लिया, उनने उनसे पूछताछ की, उनका साइन से समझते हुए पूरी घटनाक्रम को उन्होंने बताया। फिर उनकी पत्नी का जो है हमने माननीय न्यायालय के समक्ष भी कथन कराया और उन्हीं की उपस्थिति में कराया, जिनने समझ के माननीय न्यायालय को भी बताया। उससे पूरी घटना आई कि कैसे कैसे उसने ये अपराध किया है। इसकी पत्नी साथ में ही थी, लेकिन पत्नी जो है जब ये घटना कर रहा था उस समय बाहर चली गई थी। एक्चुअली उसकी पत्नी जो है वो भी भीख वगैरह मांगती है और कुछ कुछ ले आती है, लेकिन जब घटना हो गई तो उसने देखा और काटते हुए उसने साथ में देखा, लेकिन भय के कारण वो किसी को कुछ बता नहीं रही थी और वैसे ही मूक बधिर थी वो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।